सारे गुरु उपदेश कहे ये, जीवन धन राजेश कहे ये। सारे गुरु उपदेश कहे ये, जीवन धन राजेश कहे ये। सारे गुरु उपदेश कहे ये, जीवन धन राजेश कहे ये। सारे गुरु उपदेश कहे ये, जीवन धन राजेश कहे ये। अरे रे मन बन जा राम गुलाम, मैं तेरा तू मेरा राम। रे मन बन जा राम गुलाम, मैं तेरा तू मेरा राम। हाँ मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। अरे मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। हाँ कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। हाँ कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सह तुम्हें द्वारिकाधीश की कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान द्वारिकाधीश के पावन पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। हम सबके करोड़ों जन्म का अनेक युगों का पुण्य आज उदय हुआ है, क्योंकि एक जन्म के पुण्य से तो कथा नहीं मिलती, फिर तीर्थ कैसे मिल सकता है। व्यास जी ने भागवत में कहा कि कोटि जन्म समुत्थेनो तदहम भागवतम लभे। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य जब एक साथ उदित होते हैं, तब कहीं जाकर ऐसे तीर्थ में बैठकर भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, तब मिटे मन की मलिनता, फिर भावे सत्संग। एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के हमें भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। ये जो भागवत आपके सामने रखी है, जो 7 दिन से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई ग्रंथ भी नहीं है। आज आप सुनेंगे कि जब भगवान द्वारिकाधीश अपनी लीला को पूर्ण करके 125 वर्ष तक इस द्वारिका में निवास करके और जब लीला को पूर्ण करना चाहा, तो महाराज पूरे के पूरे देवता आकाश मार्ग में आ गए कि ठाकुर जी आप हमारे धाम चलो। कोई कहता है आप बैकुंठ चलो, कोई कहता है गोलोक चलो, कोई कहता है साकेत चलो, पर ठाकुर जी कहाँ गए? उद्धव जी महाराज ने देखा कि ठाकुर जी कहीं गए ही नहीं। भगवान द्वारिकाधीश के शरीर से एक तेज निकला, और वो तेज कहाँ गया? बोले श्रीमद् भागवताख्योयम कृष्णम परम धीमहि। श्री कृष्ण आकर के श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए, और आज भी हम सबके सामने विराजमान है। तो भगवान कहीं गए नहीं, हमारे बीच में विराजमान है। श्रीमद् भागवत आप देखोगे तो राधा कृष्ण मिलित तनु उसमें विराजमान है। भागवत का पन्ना कैसा है? बोले सफेद पन्ना है, और उस पर काले अक्षर से श्लोक लिखे हैं। तो सफेद पन्ना श्री राधा रानी है, और जो काले अक्षर के शब्द हैं, श्लोक हैं, वो साक्षात श्री कृष्ण है। राधा हमारी गोरी गोरी, कन्हैया मेरो कालो है। तो दोनों का मिलित तनु ही श्रीमद् भागवत है। और भागवत भी हम कहां सुन रहे हैं? कहीं ऐसे वैसे तीर्थ में नहीं, 4 धाम में से एक धाम है द्वारिका, और मोक्ष की 7 पुरियां बताई गई हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका,
पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तेता मोक्षदायिकः। 7 मोक्षदायी पुरी हैं, जिसमें द्वारिका भी है। पुरी द्वारावतिश्चैव, और द्वारावती मोक्षदायिनी है, ये मोक्ष का द्वार है। मोक्ष के द्वार पर आकर आप लोग बैठे हैं और इस मोक्ष के द्वार पर बैठ करके ठाकुर जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इन 7 मोक्षदायी पुरियां जो हैं, ये भगवान का एक एक अंग है। और ये जो द्वारिका है, ये क्या है? विष्णु पाद अवंतिका गुणमयी। अवंतिका यानी उज्जैन, ये भगवान नारायण के चरण हैं। विष्णु पाद अवंतिका गुणमयी मध्यम च कांचीपुरी। और कांचीपुरी भगवान के मध्य क्षेत्र है। नाभि द्वारवती वदंति हृदयम। और भगवान की नाभि क्या है? जहां हम बैठे हैं, ये भगवान की नाभि में ही बैठे हैं। ये द्वारिकापुरी भगवान की नाभि है। उज्जैन भगवान के चरण हैं, कांची भगवान की ग्रीवा है, और नाभि भगवान की द्वारावती है। नाभिर्द्वार वदंति हृदयम हृदयम माया रूपिम योगिनः। हरिद्वार भगवान का हृदय है, और ग्रीवा मूल मुदधरंति मथुरा। और ग्रीवा यानी गला भगवान का क्या है? मथुरा है, ब्रज है, वृंदावन है। क्योंकि गला जितना सुंदर होगा उतनी ही सुंदर शरीर होता है। तो गला महाराज भगवान का मथुरा है। नासाम च वाराणसी। भगवान की नाक है वाराणसी। और ब्रह्मपदानि मनयो अयोध्यापुरीम मस्तकम। अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। बोलो व्यास जी महाराज की जय। तो ऐसी सप्तपुरियों में जो श्रेष्ठ पुरी है, ऐसी द्वारिका में हम लोग बैठे हैं और भागवत का श्रवण कर रहे हैं। 4 अक्षर हैं भागवत में, भा, गा, वा और ता। अगर सरल शब्दों में समझें तो भा यानी भक्ति, गा यानी ज्ञान, वा यानी वैराग्य और ता यानी त्याग। ये 4 वस्तु देने वाली है भागवत। अब भा से भक्ति कैसे है? बोले अगर भक्ति नहीं होती तो इतनी दूर कई किलोमीटर चल के आप यहां तक थोड़ी आते। भक्ति थी तभी तो आए। अब यहां बैठ गए तो पहला शब्द आ गया भा यानी भक्ति। अब जब कथा सुनी तो क्या हुआ? बोले दूसरा शब्द है गा यानी ज्ञान। अब जब ज्ञान बढ़ा, काय से? बोले कथा से। अब जब कथा से ज्ञान बढ़ा तो धीरे धीरे 7 दिन में सुन सुन के महाराज वैराग्य भी प्रकट हो जाएगा। तीसरा शब्द है बा यानी वैराग्य। कईयों को तो हो ही गया महाराज, 7 दिन से घर की भी याद नहीं आई होगी, ना झाड़ू की, ना पोछे की, ना इसकी ना उसकी, कोई टेंशन नहीं। घर वाले फोन करके पूछ रहे हैं कि पूछ तो लो कैसे हैं हम। तो ये क्या है? ये वैराग्य भी हो गया। अब जब 3 शब्द आ गए, भा गा वा यानी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तो चौथा शब्द है ता यानी त्याग। त्याग तो अपने आप हो ही जाएगा महाराज। भा के कहे से भाग्य खुल जाते हैं, गा के कहे से गुमान मिट जाता है, बा के कहे से वर्ण होत हरि भक्तन में, और ता के कहे से भव सिंधु तर जाता है। ऐसी भागवत है। और ये सिखाती क्या है? इस द्वारिकापुरी में आकर करना क्या है? हमें भगवान में अपने आप को मिला देना है। यही तो भक्ति है। भगवान में अपने आप को मिला दो, यही इसी का नाम भक्ति है। और भक्ति का सबसे सरल साधन है शरणागति। आपने सुना होगा, भैया हम फलाने के शरणागत हो गए, हम फलाने की शरणागति ले लिए। ये शरणागति शब्द होता क्या है? किसी की शरण में अपने आप की गति कर देना ही शरणागति कहलाता है। वैसे शरणागति के 6 लक्षण हैं।
इन 6 लक्षणों को ही शरणागति कहा जाता है। हम माता पिता की शरण में पहुंच जाएं तो ये हमारी माता पिता में शरणागति हो गई। हम द्वारिकाधीश के चरणों में आ गए मतलब हमने द्वारिकाधीश की शरणागति प्राप्त कर ली। जब दंडवत करते हैं तो क्या कहते हैं, प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, अब आप हमें स्वीकार करो, अब आप ही हमारे भोक्ता हो। तो जगत से वैराग्य हो जाए और भगवान में अनुराग हो जाए। जगत से वैराग्य और जगन्नाथ में अनुराग, इसी का नाम है शरणागति। अब वैराग्य क्या है? जगत की याद छूट जाए, जग से विरक्ति हो जाए, सो वैराग्य है, और प्रभु में आसक्ति हो जाए, यही अनुराग है। तो शरणागति के 6 सूत्र हैं, बड़े सावधानी से सुनना। अगर ये 6 सूत्र हमारे अंदर आ गए तो हमारी शरणागति पक्की हो जाएगी। 6 सूत्र कौन से हैं? अनुकूलश्च संकल्पः, प्रतिकूलश्च वर्जनम, रक्षसति इति विश्वासः, गोपितृवर्णस्तथा। पहला सूत्र है शरणागति का अनुकूलश्च संकल्पः। ये पहला संकल्प है, हम भगवान के गुरु के अनुकूल हो जाएं। अनुकूल अर्थात जैसा वो चाहता है वैसे हम हो जाएं। गुरु जी जैसे चाहते हैं वैसे हम रह जाएं, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे हम भगवान के प्रति हो जाएं। जो भगवान चाहते हैं वैसा हम करने लगे मतलब हम भगवान के अनुकूल हो गए। तो पहला संकल्प है कि हम परमात्मा के गुरु के अनुकूल हो जाएं। पर अनुकूल कब बनेंगे? जब हम उनकी हाँ में हाँ और उनकी ना में ना माने। हरि इच्छा में इच्छा मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, वो बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तो जिसमें वो राजी हो जाए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब मान लो गुरुजी को डायबिटीज है और गुरुजी घर आए, गुरुजी बोले कि बेटा हमें तो डायबिटीज है, और हम कहें अरे गुरुजी हमने तो बढ़िया वाली मिठाई लाए, 2 पीस तो खाने ही पड़ेंगे। तो ये अनुकूलता नहीं हुई। गुरुजी बोले नहीं नहीं हमें शुगर हो गई है, डॉक्टर ने मना करी है मिठाई खाने को, और हम कहें ना हम तो लेके आए, खानी ही पड़ेगी, एक तो खानी पड़ेगी। अब चाहे गुरुजी की डायबिटीज जितनी बढ़ जाए पर हम तो मिठाई खिला के रहेंगे। ये क्या अनुकूलता है? ये अनुकूलता नहीं है। इससे गुरुजी की अनुकूलता प्राप्त नहीं होगी। बोले हम गुरुजी को तो बहुत मानते हैं पर गुरुजी की नहीं मानते, भगवान को खूब मानते हैं पर भगवान की एक नहीं मानते। तो क्या ये अनुकूलता है? बोले नहीं, ये नहीं है। भगवान तो कहते हैं मम अनुशासन माने जोई, जो मेरा अनुशासन मानेगा सोई सेवक प्रियतम मम सोई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। तो भगवान अपना कब बनाएंगे? जब हम भगवान की हाँ में हाँ, भगवान के अनुकूल हो जाएं। भगवान कह रहे हैं मेरी आज्ञा मानो, तो हम उनकी आज्ञा माने, जो नियम है उसमें रहें। गुरु जो आज्ञा दे उस आज्ञा में रहें तो हम उनके अनुकूल हो जाएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव, तो हम भी उस बात को माने। हम गुरुदेव की खूब सेवा करें पर गुरुदेव की बात ना माने, हम भगवान की खूब सेवा करें पर भगवान की बात ना माने, तो क्या भगवान और गुरु हमारे अनुकूल होंगे? कभी नहीं होंगे। मान लो कोई पत्नी पति की बड़ी सेवा करे, खूब बढ़िया उसे भोजन बनाकर खिलाए, खूब बढ़िया चरण दबाए, खूब सेवा करे, बस एक चीज ना करे, क्या? बोले पति की बात ना माने। तो बताओ इतनी सेवा का कोई मतलब है? ऐसे हम भगवान की कितनी भी सेवा करें, खूब आरती करें, पूजन करें, पर भगवान के कहे अनुसार नहीं चलेंगे तो ये भगवान की अनुकूलता हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए भगवान की पहला ही सूत्र है अनुकूलश्च संकल्पः। हम संकल्प लें कि हम भगवान के, गुरु के, माता पिता के अनुकूल हो जाएंगे। अगर पहला सूत्र आ गया फिर दूसरा क्या है? बोले प्रतिकूलश्च वर्जनम। दूसरा शब्द है जो भगवान को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद ना हो। भगवान को जो नहीं खा सकते, जो भोग नहीं लगा सकते, वो हम भी ना खाएं।
तो भगवान को जो पसंद है उसमें पसंद करें और जो नापसंद है उसमें नापसंद करें, तो हम भगवान के प्रतिकूल वर्जनम हो जाएंगे। क्यों? इसका मतलब भगवान प्रतिकूल हैं तो भगवान के हमको भी प्रतिकूल होना पड़ेगा। जो वस्तु भगवान को पसंद नहीं वो हमें भी पसंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपनी पसंद भी बताई है और नापसंद भी बताई है। क्या है भगवान की पसंद? एक ही चौपाई में पसंद भी बताई और नापसंद भी बताई। क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो ये पसंद। मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जन सो मोहि पावा, जन सो मोहि पावा। तो निर्मल मन जिसका है वो मुझे पा सकता है। ये क्या बता दिया भगवान ने? अपनी पसंद की वस्तु। और नापसंद क्या है? बोले मोहि कपट चल छिद्र ना भावा, ये पसंद नहीं है, इसलिए भगवान के पास कपट कर मत जाना। कपट यानी क्या? कपट यानी मन में कुछ और बाहर कुछ, इसका नाम है कपट। तो ऊपर से तो अरे भैया आप तो बड़े अच्छे हो, बड़े दिनों बाद मिले, कहाँ रहते हो, सब पूछ लिया, और जैसे ही गया तो बोले अरे ये बड़ा बेकार आदमी है। इसका ही नाम है कपट। और हम कपट दुनिया से करें वहां तक तो ठीक, पर आजकल लोग भगवान से भी कपट कर देते हैं। आरती में गाएंगे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, सब गा दिया आरती में। अब काहे से बोला आपने? मुख से। और जब बात आई कि महाराज अब जरा भगवान को कुछ दे दो, बोले अरे कहाँ से दे दें, कुछ है ही नहीं। बोले अभी तो तुम गा रहे थे तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, जीवन भी तुम्हारा, तो फिर दे दो भगवान को, देरी किस बात की? बोले अरे वो तो आरती थी सो गा दी। मतलब हम मन से नहीं गा रहे हैं, हम तो ऊपरी भाव कह रहे हैं, मतलब मन में कुछ और है। मंदिर में सामने खड़े हो गए, ठाकुर जी से कह रहे हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चयहु निर्वाण, कुछ नहीं चाहिए। और वहीं कहीं 100 का नोट गिरा दिख गया तो तुरंत देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा, सट से उठा ले। ये क्या है? फिर बोल दो ना कि बल्कि ध्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सब दे दो। तो जो मन से अलग है और वाणी से अलग है, यही कपट है, यही भगवान को पसंद नहीं है। नवरात्रि में लोग खूब आरती गा रहे हैं, महाराज नहीं चाहते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मां। और कोरोना आया तो वही महाराज 5 का राशि 50 में बेच रहे हैं। ये कैसी भक्ति है? अभी कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, वहां सब लूट भी लिया। तो भगवान कह रहे हैं मुझे कपट प्रिय नहीं है। तो फिर प्रिय क्या है? बोले निर्मल मन। अगर मन है, देखो भगवान को तुम क्या दे सकते हो? कितने करोड़ रुपए दे सकते हो भगवान को? तुम्हें किसने दिए? कितना सोना दोगे भगवान को? एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान ने कहा क्या देगा मुझे? बोले वही सोच रहा हूं, ऐसी वस्तु देना चाहता हूं जो दुनिया में किसी ने आपको नहीं दी और जो आपके पास नहीं है। और वास्तविकता में बात तो यही है, किसी को वही चीज दी जाए जो उसके पास नहीं है। अब मान लो किसी के पास घड़ी पहले से है और आप उसको घड़ी गिफ्ट कर दो, वो कहेगा ये तो मेरे पास पहले से थी, भैया कोई ऐसी चीज दे जो नहीं है। तो भगवान से उस भक्त ने कहा आपको क्या दूं जो आपके पास नहीं है? भगवान ने कहा मेरे पास क्या नहीं है, सब है, मैंने ही तो सब दिया है। भक्त बोला नहीं, कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा, अब किस वस्तु को दूं? तो सोचने लगा महाराज रत्न सबसे ज्यादा कीमती है, क्यों ना रत्न दे दूं। अगर रत्न दे दूं तो शायद रत्न से कहा आया रत्न, तो भगवान भगवान का घर कहाँ है? समुद्र में। और रत्न कहाँ से निकलते हैं? अभी ढेर मचे हैं रास्ते में। कहाँ से निकलते हैं रत्न? समुद्र से। तो जिसका घर ही समुद्र में है, जो रत्नों के घर में रहता है, उसे 2-4 रत्न देकर क्या करूंगा? अब मान लो किसी की बिस्किट की फैक्ट्री हो
और उसको आप वही बिस्किट का डिब्बा भेंट करो, वो कहेगा मेरी खुद की फैक्ट्री, मुझे यही चीज भेंट करने को मिली। तो भगवान के घर से रत्न निकल रहे हैं, रत्नाकरस्य तद्ग्रहम्, तो रत्न कैसे दे सकता हूं, नहीं दे सकता। तो उस भक्त ने सोचा हा दुनिया का सब काम चलता है लक्ष्मी से, तो क्यों ना लाख 10 लाख करोड़ दे दूं भगवान को। फिर मन में आया कि रत्नाकरस्य तद्ग्रहम् गृहिणी च पद्मा, भगवान की पत्नी का नाम क्या है, लक्ष्मी, जो दिन रात भगवान के चरण दबा रही है। अब जिसकी पत्नी लक्ष्मी है उसे लाख 10 लाख देकर क्या करोगे बताओ, जिससे दुनिया मांग रही। तो भक्त ने सोचा प्रभु लक्ष्मी भी नहीं दे सकता, गृहिणी च पद्मा, पद्मजा तो आपकी लक्ष्मी है, तो फिर क्या दूं। पूरे जगत की वस्तु सोच ली, ये दे दूं वो दे दूं, पर हर चीज भगवान के पास मिली, क्या दूं। किम देयमस्ति भवते जगदीश्वरस्य, आप तो जगत के ईश्वर हो, जगत के ईश्वर को जगत की क्या वस्तु दूं। ढूंढते ढूंढते थक गया। तो भगवान बोले नहीं मिली कोई वस्तु। भक्त बोला नहीं 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 नहीं, एक वस्तु है जो आपके पास नहीं है और मेरे पास है। भगवान बोले ऐसी कौन सी वस्तु जो मेरे पास नहीं है तेरे पास है। भक्त बोला प्रभु एक चीज है जो आपकी चोरी हो गई थी, तो आपके पास भी, पर वो आपकी किसी ने चोरी कर ली है, मुझे पता है। बोले चोरी कर ली, किसने चोरी कर ली। बोले आपका जो मन है ना, वो मन आपके पास नहीं है, ये मैंने सुना है। कहां सुना। बोले पुष्प वाटिका में जब आप पुष्प तोड़ने गए और मां जानकी ने आपको एक बार देखा, तो आपने लक्ष्मण जी से कहा था करत बत कही लखन संग सिय मन रूप लुभान, कि लक्ष्मण मेरा मन तो सीता हरण करके ले गई। तो मुझे पता चल गया कि आपका मन चोरी हो गया है, चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो। भगवान कृष्ण का मन भी राधा रानी ने चोरी कर लिया है। तो आपके पास सब कुछ तो है पर मन चोरी हो गया है। भगवान बोले अच्छा तुझे पता है हमारा मन चोरी हो गया। तो भक्त बोला महाराज एक बात और बताऊं। जब हनुमान जी को आपने सुंदरकांड में पहुंचाया लंका में, और लंका में जब हनुमान जी गए, तो हनुमान जी आपका जब परिचय दे रहे थे मां जानकी को, तो क्या बोले। बोले तत्व प्रेम करु मम अरु तोरा, तत्व प्रेम करु मम और तोरा, जानते प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रसित नहीं माही, जान प्रीत रसित नहीं माही, सो मन सदा रहत तो ही पाही, सो मन सदा रहत तो ही पाही, रहत तो ही पाही, रहत तो ही पाही। तो प्रभु मैंने सुन लिया, आपने मां जानकी को अपना संदेशा सुनाया कि हमारा और तुम्हारा जो तात्विक प्रेम है, ये तात्विक प्रेम कौन जानता है। बोले जानत प्रिया एक मन मोरा, ये सिर्फ मेरा मन जानता है। और मन किसके पास है। बोले सो मन सदा, एक दो दिन नहीं, सदा के लिए तुम्हारे पास ही रहता है। सो मन सदा रहता तो ही पाही। तो मुझे पता चल गया कि आपका मन चोरी हो गया है, इसलिए सीता गृहीत मनसा मनसा स्मराम, सीता जी ने आपका मन चोरी कर लिया है। तो दत्तम मनो रघुपते कृपया ग्रहण, हे रघुपति अब तो आप मेरा मन ही ले लो, क्योंकि मैं मन से बड़ा परेशान हूं। आपका मन चोरी हो गया है और मैं मन से परेशान हूं। ये मन कहीं लगता नहीं है और आपको मन की आवश्यकता है, तो क्यों ना ये मन आप ले लो। तो भगवान बोले तेरा मन है कैसा, कि इसमें कूड़ा करकट तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो निर्मल मन चाहिए। बोले प्रभु अब मन तो जैसा है आपका है, जब हम आपके हैं तो इसे स्वीकार भी आप करो और इससे निर्मल भी आप ही बनाओ। तो एक जीव भगवान को क्या दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो अपना मन ही दे सकता है। इसलिए मन को मैला मत बनाओ, मन को जितना हो सुंदर बनाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते मुझे सिर्फ निर्मल मन चाहिए। तो प्रतिकूलश्च वर्जनम, भगवान के हम अनुकूल हो जाएं और जो भगवान को पसंद नहीं वो हमें भी पसंद ना हो।
तीसरा रक्षसति विश्वास। तीसरा सूत्र है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास मन में रखो, सदैव कहो कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, उनकी शरण में हम हैं, ये दृढ़ विश्वास अंदर होना चाहिए। हमें दुनिया पर विश्वास होता है पर परमात्मा के चरणों में विश्वास नहीं होता। तो ये जो सूत्र हैं, अगर ये हमारे अंदर प्रवेश कर जाएं तो भगवान हमसे दूर नहीं है। जितने हम सरल हो जाएंगे भगवान हमारे उतने नजदीक हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके छोटे बन जाओ। कितने छोटे बन जाएं? बोले राई होती है, राई के 20 हिस्सा ते पुनि 5 20, ताते नन्हे बने रहो तब मिले हैं जगदीश। राई के 20 हिस्सा करो और 20वें हिस्से के भी 20 हिस्से करो, और जो सबसे आखिरी हिस्सा बने उससे भी छोटे बन जाओ, तब भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इतने छोटे होना पड़ेगा, इतने सरल होना पड़ेगा। इसलिए जो छोटा होता है वो कहीं से भी चला जाता है। जब जाम लगता है बड़े बड़े ट्रक खड़े रह जाते हैं कई दिनों तक, पर छोटी गाड़ी वाले यहाँ वहाँ से निकलकर घर पहुँच जाते हैं। इसलिए जितने छोटे बनोगे, माता भी अपने छोटे पुत्र को गोदी में बिठालती है, पर जहाँ बड़ा हुआ फिर गोदी में नहीं बिठालती। तो जितने छोटे रहोगे भगवान की गोद में बैठे रहोगे। जैसे हनुमान जी महाराज हैं तो सब कुछ, लेकिन फिर भी सदैव छोटे बनकर रहते हैं। आपने कभी भी राम दरबार का दर्शन किया होगा, जब राम दरबार का चित्र खिंच रहा था तो सब आजू बाजू में खड़े हो गए। हनुमान जी से प्रभु ने कहा हनुमान तुम भी खड़े हो जाओ। हनुमान बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपके चरणों में बैठूंगा। भगवान बोले चरणों में? बोले हाँ। क्यों? बोले मेरी स्थान तो यही है, छोटे बनने में बड़ा फायदा है। तो महाराज आज भी चरणों में बैठे। तो भगवान ने कहा ठीक है हनुमान, तुम चरणों में बैठ रहे हो, तुम छोटे बन रहे हो, ये सब भले ही बाजू में खड़े हैं, पर भले ही मेरा मंदिर ना बने, पर मैं तुम्हें तो घर घर पहुंचा ही दूंगा। आज आप हर गांव में घूम लेना, चाहे राम मंदिर ना मिले, पर हनुमान जी का मंदिर एक ऐसा गांव नहीं होगा जहां ना मिले आप। हनुमान जी हर जगह। अच्छा, हनुमान जी के मंदिर में हो सकता है राम जी ना मिले, पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी जरूर मिलेंगे। तो जो छोटा बनता है उसे भगवान सब जगह पहुंचा देता है, और जो बड़ा बनने की कोशिश करता है महाराज, और बड़े कैसे बनते माताओं से अच्छा कोई नहीं जानता है। वो दाल की कितनी गत होती है बड़ा बनने में। किसी ने उस दाल से पूछा कि तू बड़ा बन गई, कैसे बनी? बोले क्या बताएं, पहले थे हम मर्द, मर्द से नारी कहाए। पहले हम थे मूंग, पुरुष थे, फिर बोले मूंग से हो गए दाल। तो पहले थे हम पुरुष, पुरुष से नारी कहाए, और कर गंगा स्नान मैल को दूर भगाए। फिर रात भर पानी में पड़ी रही बेचारी दाल। फिर भी बोले बन गए बड़े? बोले अभी भी नहीं बने। तो बोले घिसे गए फिर यार, मार पत्थर की खाए। फिर पत्थर पर महाराज घिसा गया, और फिर बन गए? बोले फिर भी नहीं बने। फिर बोले खोलते हुए तेल में डाले गए, और निकल गए जब पार यार, तब बड़े कहाए। तब कहीं जाके नाम पड़ा बड़ा। तब किस किस को बनना है बड़ा? छोटे बनने में बड़ा फायदा है। हनुमान जी आज हर जगह पहुंच गए, छोटे बने। क्यों? क्योंकि जो काम हनुमान जी करते हैं कभी नहीं कहते कि मैंने किया। हनुमान जी ने लंका जला दी, और लंका जला दी तो मां जानकी के पास पहुंचे, तो मां जानकी ने देखकर कहा वाह हनुमान, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, इसमें क्या ऐसा जादू भरा, पूछत है मिथिलेश कुमारी। इसमें कौन सा जादू है? तो हनुमान जी ने कहा नहीं मैया कोई जादू नहीं है। तो बोले आगे ही हमें श्री राम बसे, पुनि पीछे है ये पूंछ हमारी, और भला बानर जाति को पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हमें तो जो कुछ मिला है वो श्री राम से मिला है। तो हनुमान जी आज भी सबसे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि सदैव झुके रहते हैं। जब वापस आए तो बानरों ने पूछा कि भगवान ने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि लंका जलाना, फिर तुमने लंका क्यों जला कर आए? यही कहा था इतना करूं तात तुम जाए, बस इतना करना, तो तुमने लंका क्यों जलाया? सीता की खोज करने को कहा था। हनुमान जी बोले लंका हमने नहीं जलाई। तो बोले ये तो राम जी ने जलवाई है। राम जी ने कैसे जलवाई? बोले एक बात बताओ, जब हम गए तब तो जामवंत जी ने कहा इतना सा काम करना। हमने कहा ठीक है। हम उस पार जा रहे थे तो रास्ते में कई लोग मिले, सुरसा मिली, उसने कहा राम काज सब करियहु, सब काम करना। तो हमने कहा हमसे कहा इतना करना, और ये कह रही सब करना। और आगे गए, लंकनी मिली, लंकनी बोली प्रवेश नगर कीजिए सब काजा,
सब काम करो। फिर हमने सोचा सब काम क्या करना है, हमें तो सिर्फ सीता जी का पता लगाना है। अंदर गए तो जब अशोक वाटिका में पेड़ पर बैठे थे तो एक राक्षसी आई त्रिजटा, और वो कहती है कि रात में एक मैंने स्वप्न देखा। क्या? बोले सपने बानर लंका जारी और जातु धान सेना सब मारी। मैंने सपने में देखा एक बानर आया, पूरी लंका जला दी। हनुमान जी बोले हे भगवान, हमसे तो राम जी ने कहा ही नहीं लंका जलाने को, ये कौन सा बंदर आ गया जिसने लंका जलाई? लगता कोई और आया होगा, हमसे तो कहा ही नहीं है। पर हमारे सिवा तो कोई आ ही नहीं पा रहा था, सबने अपने अपने बल पहले ही बता दिए थे, फिर आया कौन? तो त्रिजटा बोली यह सपना में कहो पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। 3-4 दिन में सपना सच होने वाला है। अब तो हनुमान जी ने सोचा होए ना हो, भगवान बताना भूल गए, भगवान तो सबके अंदर हैं। तो इसके अंदर बैठ के राम जी कह रहे हैं कि बेटा लंका और जलाया ना, हम भूल गए थे बताना। तो हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। अच्छा फिर भी हनुमान जी बोले ना मेरे पास कपड़ा, ना मेरे पास माचिस, ना मेरे पास घी, ना तेल, फिर लंका कैसे जलाऊं? मैं तो गया रावण के सामने। रावण बोला कि अरे इस बानर की पूंछ जला दो। हमने कहा अरे हमारी पूंछ जल रही है। तो बोले अच्छा तुमने पूंछ जली तो जली, तुमने पूंछ बढ़ाई क्यों? बोले महाराज बंदर है, कपि के ममता पूंछ पर। ना मेरे पास तेल था ना घी था, लोग लाते गए लपेटते गए। रावण ने तो कहा था तेल बारी पट बांध करो पावक देहूं जराई, तेल लगा के बांध दो और जला दो। पर लंका वासियों ने सोचा कि इतना सा बंदर है, तेल काय को लगाओ, घी लगाओ, थोड़ा सी तो पूंछ है। तो लंका वासियों ने पहले घी लपेट दिया, और जब पूरा घी खत्म हो गया तो फिर तेल लपेटा। और महाराज जब तेल भी समाप्त हो गया, इतनी पूंछ बढ़ गई तो तेल बारी, तेल कहा था लेकिन महाराज यहां घी भी लपेट दिया। अब जैसे ही महाराज पूंछ बढ़ाई हनुमान जी ने, अब लंका पूरी जल गई। तो लोगों ने कहा चलो मान गए तुमने लंका नहीं जलाई, आगे किसी ने लगाई किसी ने तेल। अच्छा लंका पूरी जलाई? बोले हाँ। बोले हमने सुना विभीषण का घर नहीं जलाया तुमने? बोले हाँ विभीषण का घर नहीं जलाया। क्यों नहीं जलाया भाई, वो भी तो लंका में रहता था। बोले देखो नियम है, जब कोई कार्यक्रम होता है, जैसे यहां कथा में आप आए हो, तो जो लोग आए जिन जिन ने चंदा दिया उन सबके घर प्रसाद जाएगा। अब जिनने चंदा दिया ही नहीं उनके घर प्रसाद थोड़ी जाएगा। हनुमान जी बोले देखो लंका के हर व्यक्ति ने हमें चंदा दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने कपड़ा दिया, पर विभीषण ने ना तेल दिया ना घी दिया ना कपड़ा दिया, उसका घर क्यों जलाएं? प्रसाद उसी को देंगे जिसने चंदा दिया है। तो हनुमान जी महाराज तो महाराज सदैव झुके रहते हैं, इसलिए हर जगह हैं। तो अब समय भी हो रहा है और पूज्य महाराज जी व्यासपीठ पर आसीन हो गए हैं। सप्तम दिवस की कथा हम लोग श्रवण करें, उससे पहले थोड़ा सा संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की कथा। बोले द्वारिकाधीश की। आपको एक भाव सुनाते हैं द्वारिका का ही, गुजराती में ये यहाँ के प्रवक्ता लोग गाते हैं गरबे में। आइए झूमते हुए हम भी उसे श्रवण करें। द्वारिकाधीश की। अरे द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे। द्वारिका के नाथ कौन है? राजा रण छोड़। कल कथा सुनी थी ना, भगवान रण छोड़कर भागे थे। द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, उन संग प्रीत लगानी है। कारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, उन संग प्रीत लगानी है। किस किस को प्रीत लगानी है? द्वारिकाधीश से जरा हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए। द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, उन संग प्रीत लगानी है। द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, उन संग प्रीत लगानी है। 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 द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे,
उन संग प्रीत लगानी है। द्वारिका नाथ मारो राजा रण छोड़ के उन संग प्रीत लगानी है। द्वारिकाधीश की हो। राधा नु श्याम मारो राजा रण छोड़ छे। 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 माखन नो चोर मारो राजा रण छोड़ छे। माखन नु चोर मारो राजा रण छोड़ छे। ग्वालन नो चोर मारो राजा रण छोड़ छे। नो चोर मारो राजा रण छोड़ छे। ग्वालन नो भाई मारो राजा रण छोड़ छे। ग्वालन नो भाई मारो राजा रण छोड़ छे। तुम संग प्रीत लगानी है। द्वारिका नाथ मारो राजा रण छोड़ छे उन संग प्रीत लगानी है। हे द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे। तुम संग प्रीत लगानी है। द्वारिका नाथ मारो राजा रण छोड़ छे उन संग प्रीत लगानी है। सुदामानो मित्र मारो राजा रण छोड़ छे। 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 ठाकुर नो ठाकुर मारो राजा रण छोड़ छे। ठाकुर नो ठाकुर मारो राजा रण छोड़ छे। हे नंद जी नो बालो मारो राजा रण छोड़ छे। नंद जी नो बालो मारो राजा रण छोड़ छे। तुम संग प्रीत लगानी है। द्वारिका नाथ मारो राजा रण छोड़ छे उन संग प्रीत लगानी है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे 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 रे। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी
और गैया, श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे, सरर सरर चाले रे बदरीपुर भैया रे, मेघा गाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे, 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 श्याम संगे राधा नाचे रे। श्याम संगे राधा नाचे। बोलो द्वारिकाधीश की। इसी के साथ वाणी को विराम, सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अब पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से सप्तम दिवस की भागवत की कथा को हम लोग श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। पूज्य श्री गुरुदेव जी हमारे बीच व्यास